हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड स्पेशल लाया हूँ मैं। जो भी क्लास 11 12 जो भी 10th के बच्चे का एग्जाम है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये सारे क्वेश्चन एनडीए, एयरफोर्स, नेवी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, क्योंकि वीडियो इतना इंटरेस्टिंग है और इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि आप खुद ही लाइक का बटन दबा दोगे। और देखिए, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 15। मैंने कॉन्सेप्ट क्लास में बोला था कि आपको इस सब की वैल्यू याद कर लेनी है। और जो बच्चे नए होंगे वो अगर इनकी वैल्यू नहीं याद होगी तो मेरे प्लेलिस्ट में मैंने बना रखा है। इसके कॉन्सेप्ट का करीब मैंने 10 पार्ट डाला है। वही 8-10 मिनट का वीडियो होगा, सारे देख लेना और आसानी से आप सारे याद भी आपको हो जाएगा। तो आप एग्जाम में एमसीक्यू में आसानी से टिक मार सकते हो। तो देखिए कैसे सॉल्व करिएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 15। साइन 15 आप आसानी से निकाल सकते हो साइन 45 माइनस 30 करके। और अगर आपकी वैल्यू याद रहेगी तो आप 2 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले साइन 15 की वैल्यू पूछ रहा है। इसकी वैल्यू होती है √3 - 1 2 √2। अब पूछोगे गुरु जी कैसे आप ऐसे ले आए। आपको मैंने ये याद कराया है दोस्तों, वो सारे ट्रिक्स होते हैं जो आप एमसीक्यू 10 सेकंड में 5 सेकंड में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर कोई बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, वो नया है, तो उसको फॉर्मूला के साथ भी बताऊंगा मैं। तो साइन 15 की वैल्यू ये होती है, आप इसे याद रख ले और टिक मार ले। तो देखिए इसको एक्सप्लेन कैसे करता हूँ। सबसे पहले लिख ले साइन 15 को लिख सकते हैं 45 माइनस 30। अब तोड़ेंगे साइन ए इंटू कॉस बी। तो साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30। ये तो समझ में आ रहा ना। अब ये मत बोलना कि सर ये भी फॉर्मूला मुझे नहीं पता। मैं ये फॉर्मूले भी आपको करवा चुका हूँ, सारे एक्सप्लेन किया हूँ, प्लेलिस्ट में बना हुआ है। सारे जाके वीडियो देख लो, 10 वीडियो होंगे सारे। और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाया है जो बोर्ड स्पेशल है, वो भी जाके देख लेना। तो देखिए यहाँ पर साइन 15 की वैल्यू, सबसे पहले साइन 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी। साइन 15 की वैल्यू 1/√2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू क्या होता है √3/2 माइनस इसकी वैल्यू 1/√2 और इसकी 1/2। अब यहाँ पर देख लीजिए √3 - 1 और 2√2, इसका सीधा सीधा जवाब हो जाएगा। तो देखिए सॉल्व भी करके यही आया और मैंने वैल्यू भी यही लिखवाया था आपको। आसानी से कर दिया ना सॉल्व। फॉर्मूले पते होने चाहिए, बाकी तो आप आसानी से आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूले लगा के भी आप, आपकी स्पीड अच्छी होगी तो आप 30 सेकंड के अंदर कर सकते हो। मगर ये याद करना आपको जरूरी है कि साइन 15 की वैल्यू √3 - 1 2√2 होता है। याद रखो आप। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो पहला क्वेश्चन को मैं इरेज करता हूं, तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर ले और क्वेश्चन भी देख ले। आसानी से हो गया सॉल्व। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं और आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। और कैसे क्वेश्चन नंबर 2 होगा सॉल्व, ये क्वेश्चन देख के बहुत सारे बच्चे डर गए होंगे। बेसिकली ये क्वेश्चन जो आपके एनडीए में पूछा गया था और ये एनडीए का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को मैं चाहूँ तो आपको ग्राफ से बता सकता हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू से बता सकता हूँ। तो चलिए, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू से आसान लगेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो 10th के देख रहे होंगे उनको ग्राफ थोड़ा हार्ड लगेगा। मगर मैं आपको आसानी तरीके से कैसे सॉल्व कराता हूँ। देखिए सबसे पहले आपने देखा किसकी, कॉस की वैल्यू और साइन की वैल्यू। देखिए यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री ये वैल्यू। कॉस 0 पर 1 होता है, √3/2 होता है, 1/√2 होता है, उसके बाद 1/2 होता है, 0 होता है। इसका देख लीजिए 0 होता है, 1/2 होता है, इस पे 1/√2 होता है, √3/2 होता है, 1 होता है। अब एक चीज ध्यान देखो, ध्यान से समझो, आपके लिए बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर देखो द वैल्यू बोल रहा है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। कौन सा करेक्ट है। द वैल्यू ऑफ cos 45 माइनस साइन 45 इज पॉजिटिव। बोल रहा है कि cos 46 और साइन 46 की वैल्यू माइनस करेंगे, cos 46 माइनस साइन 46 तो पॉजिटिव आएगी। अब देखिए कैसे आपको समझाता हूँ। cos 45 कहाँ पे आएगा, आप खुद सोचो। यहाँ पे लाइज करेगा क्या, cos 45 आपका लाइज यहाँ पे करेगा, यहाँ पे आपका क्या cos 46 लाइज करेगा 45 के बगल में। और एक है आपका साइन 46।
तो साइन 46 भी यहीं पे लाइज करेगा, यहीं कहीं पे आपका साइन का भी लाइज करेगा क्या, साइन 46। अब खुद देखो, आप खुद देखो कॉस का जो वैल्यू है पहले इंक्रीज हो रहा है, 30 पे 0 पे 1 है, उसका धीरे धीरे करके यहाँ से डिक्रीज हो रहा है। मतलब यहाँ पे कॉस 0 से 45 तक कॉस लार्ज होता है, न कि स्मॉल होता है। और यहाँ पर ले साइन की वैल्यू देख लीजिए, 0 से लेकर यहाँ तक वैल्यू क्या है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन कॉस के कंपेरिजन में छोटा है। तो अब आप देखिए कॉस 46 माइनस साइन 46 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अब यहाँ तक तो 45 तक तो यहाँ पर देख लो, यहाँ 45, मैं दूसरे कलर से आपको नोट करवा रहा हूँ, यहाँ 45 तक तो आपका कॉस कॉस 45 45 44 तक लार्ज होगा, किससे, साइन से, साइन 44 तक से यहाँ तक तो cos 44 लार्ज होगा। तो cos 44 यहाँ पर तो लार्ज है, यहाँ पर तो लार्ज होगा। cos 45 पे वैल्यू cos 45 और साइन 45 दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी 45 पर। और आपसे पूछ रहा है कितना, cos 46। तो cos 46 देखिए, cos 46 माइनस साइन 46। अब यहाँ पर आसानी से समझो आप, साइन की वैल्यू 1/√2 के बाद इंक्रीज कर रहा है, मगर कॉस की वैल्यू 45 के बाद डिक्रीज हो रहा है, नीचे जा रहा है। तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी क्या, पॉजिटिव आएगी क्या, बताओ खुद से, कभी नहीं आ सकती, क्योंकि 45 तक वो 44 तक जो होते हैं कॉस तो लार्ज है 45 तक, उसके बाद जो कॉस 45 पे दोनों बराबर हो जाते हैं, उसके बाद जैसे ही 45 की बात करते हैं cos 46 की, वहां से cos की वैल्यू घटने लगती है और 0 तक चली जाती है, और यहाँ से साइन की वैल्यू इंक्रीज करने लगती है। तो आप खुद समझो कि 46 दे रखा है, 46 दे रखा है cos 46, तो 46 तो खुद छोटा है और साइन उससे बड़ा है, तो छोटे में से और माइनस करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आ सकता है, नहीं। तो ये गलत हो गया, अब गलत हो गया। अब फिर दूसरे स्टेटमेंट आपको क्या बोल रहा है, दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है व्हाट द वैल्यू ऑफ cos 44 माइनस साइन 44। अबे भोंदू, अभी जस्ट आपको मैं बताया क्या, cos 44 तक लार्ज होता है साइन 44, तो यहाँ पर cos 44 माइनस साइन 44 इज निगेटिव, कैसे आएगा, cos 44 तो बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा है साइन 44 से, तो कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना दोस्तों, कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना। तो यहाँ पर निगेटिव दे रखा है, खुद देख लो, निगेटिव दे रखा है, 44 तो कॉस लार्ज ही होगा, तो लार्ज में से थोड़ा स्मॉल घटाएंगे तो कुछ तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मगर यहाँ पे निगेटिव दे रखा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। काफी कॉन्सेप्ट से के साथ आपको मैं बता रहा हूँ, और ध्यान रखना दोस्तों, ऐसे आपको कोई नहीं बताएगा, मैंने पूरे वैल्यू पुट करके कहाँ पे किसकी वैल्यू कितनी होती है वो मैं बताकर आपको इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो लाइक का बटन दबा दो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, और लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो जो बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए तो रामबाण है भाई, आप समझ लो, सीधा इसी से पेपर आएगा, पूरा पेपर फंसाऊंगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की, गुरुजी tan 105 दे दिया, आपने 105 नहीं पढ़ाया, अब देखो कैसे होगा सॉल्व। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 को, उसके बाद जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो, उसके बाद पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 को मैं इरेज करता हूँ, तब तक आप पढ़े। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 105, 105 की वैल्यू क्या हो जाएगी tan में। अब देखिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ, उसके मैं बताता हूँ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए मेरे छोटे भाइयों कैसे होगा सॉल्व। और ये क्वेश्चन जो आपके बोर्ड क्लास 11 12 10th के जो बच्चे उनके लिए इंपॉर्टेंट है, साथ में एनडीए के जो एग्जाम देंगे, जो भी बोर्ड के बच्चे इस बार एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी देख ले। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नहीं लाया हूं मैं। उसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, tan 105, tan 105 की वैल्यू पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है आपको, tan 60 प्लस 45 हो जाएगा, खुद देखो हो जाएगा, यस। तो tan 60 tan A प्लस tan B 1 माइनस tan 60 इंटू tan 45। अब यहाँ पे 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 प्लस 1 और 1 माइनस √3 इंटू 1, तो √3 प्लस 1 और 1 माइनस √3,
1 - √3, जो भी ऑप्शन में होगा इसको टिक मार देंगे। √3 + 1 1 - √3, तो आपका बी होगा, वो राइट होगा। आसानी से हो गया ना सॉल्व। जल्दी से नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन में नोट कर लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो सारे क्वेश्चन के जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। मैं पीछे हट जाता हूं, तो आपने शायद स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, और 4 को कैसे उड़ाएंगे धुआं में, देखिए। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। क्लास 10 के बच्चे अब ट्रिग्नोमेट्री में बिल्कुल मत डरो। और ये तो 12th एनडीए का क्वेश्चन ले रखा है मैंने, एयरफोर्स का ले रखा है। और ये सारे क्वेश्चन अगर इस टाइप का क्वेश्चन बना लिए तो बोर्ड के एग्जाम में तो आप धुआं काट दोगे सीधा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अब ये तो आपने नोट डाउन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व ऐसे करेंगे ना, जितने के बच्चे सारे बेसिक लेके चल रहा हूँ, हर एक स्टेप इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको एग्जाम के, बोर्ड के एग्जाम में आपको एक्सप्लेनेशन करना होगा। इसी वजह से मैं सारे स्टेप ले रहा हूँ, नहीं तो इस सबके सारे ट्रिक्स भी होते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू सी दे रखा है, और आपको कॉस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए, कॉस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है, इसको लिख लो। लिख सकते हैं हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये तो लिख सकते हैं, इज इक्वल टू सी। तो आप 1 + कॉस थीटा लिख सकते हो, बटा में साइन थीटा लिख सकते हो। यस गुरुजी, हम लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर कर सकते हो क्या, देखिए, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 कर सकते हो। 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। साइन थीटा को मैंने लिख दिया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। इसको भी मैंने प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किया था और अच्छे से इस फॉर्मूले को बताया भी था, तो उसे भी जाके देख लेना। और 1 + कॉस थीटा भी बताया था, 1 - कॉस थीटा भी क्या होता है उसको भी मैंने बताया था, वो भी जाके जरूर देख लेना। तो देख लीजिए यहाँ पर, अब इज इक्वल टू सी, और इतना फॉर्मूला तो बेसिक बच्चे को पता ही होता है। उसके बाद आ जाइए इधर इधर। उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, 2 से 2 कट गया, कॉस से कॉस कट गया, देखिए एक कट गया स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2 इज इक्वल टू सी। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ क्या रहा है, कॉस थीटा। कॉस थीटा अब आपको खुद समझ में आना चाहिए। 1 - tan थीटा बाई 2, 1 + tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब बोलोगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, सारे फॉर्मूले करवाया। जब भी आपसे cos 2 थीटा मांगे तो 1 - tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा। अगर cos थीटा मांगे तो 1 - tan स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 + tan स्क्वायर थीटा बाई 2, इसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए 1, और क्या हो जाएगा 1/c²। 1/c² क्यों गुरुजी, इसलिए किया मैंने यहाँ पर क्योंकि वो cot थीटा बाई 2 की वैल्यू दे रखी थी। अपने को लेना है क्या, tan थीटा बाई 2, तो 1/c² कर लेंगे तो वो tan में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 1 + 1 बटा में c²। अब ले लो एलसीएम, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ पे हो जाएगा c², ऊपर c² - 1, और नीचे भी क्या हो जाएगा c²। सॉरी 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 मेरे छोटे भाई, लाइन कटने की वजह से, थोड़ी टेक्निकल इशू की वजह से आपका जो वीडियो है वो आधे पे ही अटक गया था। तो अब फिर स्टार्ट करेंगे, और मैंने सारा ये क्वेश्चन करवा दिया, मगर अब फिर से आपको स्टडी करवाने के लिए मैं फिर से स्टार्ट करूंगा जो क्वेश्चन छूट गया था। तो हम थे क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कैसे होगा सॉल्व, और आप इसके लिए टेंशन ना ले, मैं पूरे अच्छे की तरह आपको एक्सप्लेन करूंगा। पूरे जैसे किया था वैसे ही आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने आपको बताया था क्या, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू सी। कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सी। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, 1/sin थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये तो आप समझ गए। उसके बाद 1 + कॉस थीटा और साइन थीटा, यहाँ तक तो आप समझ रखे थे। इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब देखिए एक थीटा से एक थीटा कट गया, इज इक्वल टू सी। तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगा tan cot थीटा बाई 2। cot थीटा बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी सी। देख लीजिए आप यहाँ पे,
आपसे पूछ रहा है कॉस थीटा की वैल्यू, तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग जानते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको कराया था क्लास में, ये जरूर देख लेना मेरे प्लेलिस्ट जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट क्लास के डाले हैं। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। अभी यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर थीटा बाई 2 दे रखा है, तो 1 माइनस 1/c² और 1 प्लस 1/c²। सर क्या कर दिए आप, c² क्यों किए, 1/c² क्यों किए? एक तो स्क्वायर है उसके वजह से, और cot थीटा का वैल्यू c है तो उसका अपोजिट tan थीटा होता है, इसलिए मैंने वहां पर c² ले लिया। तो अब देख लीजिए एलसीएम ले तो c² माइनस 1/c², c² बाई प्लस c²। एक c² से c² कट गया तो वैल्यू क्या आ गई, c² माइनस 1 और c² प्लस 1। ये आपकी वैल्यू आ गई और ऑप्शन सी वही राइट है। तो आप याद कर लो। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं उनके लिए क्या अप्रोच है, जब भी ऐसा पूछे तो आपकी कॉस थीटा की वैल्यू होती है c² माइनस 1 और c² प्लस 1। ये आपको याद कर लेना है, कंपटीशन में ऐसे आपको इतना सॉल्व नहीं करना होगा। कुछ बच्चे होंगे जो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते होंगे, सर आपने तो कॉस थीटा का ट्रिक बता दिया, साइन थीटा का क्या होगा? अबे परपेंडिकुलर बाई ये बेस बाई हाइपोटेन्यूज दे रखा है और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज निकाल दो, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। किससे? पाइथागोरस थ्योरम से आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। मैं हाइपा बोल रहा था, पाइथागोरस थ्योरम से आसानी से कैलकुलेट कर लोगे, इतना ही करना है। अब उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 इसको मैं इरेज करता हूँ, जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। लाइन कटने की वजह से मुझे फिर से ये सारे क्वेश्चन बताना पड़ रहा है, तो देखिए फिर से क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको a प्लस बी इज इक्वल टू 90 दे रखा है। a प्लस बी इज इक्वल टू 90 दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए a प्लस बी और क्वेश्चन क्या है, सर देख लीजिए साइन a इंटू सेक बी माइनस साइन a इंटू कॉस बी। अब देखिए यहाँ पर साइन a और b की जगह क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस a लिख सकते हैं। तो 90 माइनस a तो सेक 90 माइनस a माइनस साइन a इंटू कॉस 90 माइनस a। अब पूछोगे सर 90 माइनस a क्यों करेंगे, आपको वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए करना है ना दोस्तों। तो देख लीजिए अब यहाँ पे साइन a को साइन a छोड़ेंगे और साइन a इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉसेक a। अब पूछोगे कॉसेक a कैसे, सेक 90 माइनस a होता है कॉसेक a और वही कॉस 90 माइनस a होता है साइन a। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये तो पढ़ा होगा ना आपने। तो उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन a इंटू साइन a। तो यहाँ तो आपको एक प्रॉपर्टीज फिर पता होगी, 1/साइन ए हो जाएगा कॉसेक ए और यह हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। इससे कट गया तो यहाँ पर आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। अब कॉसेक स्क्वायर ए कैसे आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो भी ऑप्शन में होगा कॉस ए वो टिक मार देंगे, पहले से ही टिक मारा चुका है क्योंकि लाइन कटने की वजह से आपका जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ उसके लिए मैं तहे दिल से सॉरी बोलना चाहता हूँ। और दोस्तों आसानी से हो रहा है ना सॉल्व, सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप खुद से टिक मारोगे और बोलोगे सर बहुत आसान है। कॉन्सेप्ट को पकड़ो, मेरे सारे प्लेलिस्ट को जाकर देखो। अगर एक एक प्लेलिस्ट करीब 8-9 मिनट का है, आप ऐसे ही 2-3 घंटे बर्बाद कर देते हो, सारे 8-9 मिनट की वीडियो देख लोगे तो आप ट्रिग्नोमेट्री को फोड़ दोगे सीधा। और जो मेरे छोटे छोटे बच्चे जो 10th क्लास के हैं, जो इनका बोर्ड के एग्जाम होने वाला है 10th और 12th के, वो तो अवश्य देख ले, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है जो भी मैंने लिया था लेक्चर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें बहुत सारे बच्चे डरेंगे, जो 10th के बच्चे हैं वो डरेंगे सर ये बहुत टफ है। 12th वाले बच्चे भी कुछ डरेंगे, जो कॉम्पिटिटिव तैयारी करते हैं, जो लगातार प्रिपरेशन नहीं करते हैं, रुक रुक के प्रिपरेशन करते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है, उन वो भी डरेंगे। तो डरने का बिल्कुल नहीं, ये क्वेश्चन है बहुत ही आसान। और देखिए सिर्फ इसको जटिल बनाया गया है और कैसे इसको करते हैं सॉल्व। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इसको इरेज कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो इरेज करते हैं हम, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 आप उड़ाओगे धुआं धुआं में। देखिए कैसे कैसे उड़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका tan a इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और tan b इज इक्वल टू एक्स माइनस 1
और एक्स स्क्वायर टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले इसको छोड़ते इसको लेते हैं, टेन ए माइनस बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला, टेन ए माइनस टेन बी 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। तो ए की वैल्यू एक्स प्लस वन, और ध्यान से ब्रैकेट जरूर लगाना, नहीं तो आप गलती कर दोगे, ब्रैकेट जरूर लगाना नहीं तो गलती हो जाएगा आपसे। 1 प्लस एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, ये डॉट से मल्टीप्लाई से है फॉर्मूला पर सीधा। उसके बाद इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन, यहाँ पे हो जाएगा क्या माइनस एक्स प्लस वन, एक्स से एक्स कट गया, नीचे आएगा वन, वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये वन से वन कट गया तो नीचे टू बटा में एक्स स्क्वायर। अब टू बटा में एक्स स्क्वायर आएगा, अब वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एक्स स्क्वायर टेन ए माइनस बी, तो क्या हुआ एक्स स्क्वायर और टेन ए माइनस बी की वैल्यू टू बटा में एक्स स्क्वायर, तो आ गया टू आपका राइट आंसर आसान तरीके से। तो देखिए कितना आसानी से मैंने इस क्वेश्चन को करवा दिया सॉल्व। और आपको ये वीडियो पसंद तो जरूर आया होगा, और पसंद आया है तो जल्दी से लाइक बटन दबाओ, शेयर करो, कमेंट करो कि सर वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट लाऊंगा कि सारे आपके बोर्ड की एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और ये सब क्वेश्चन कर लिए तो क्लास 10th और 12th के बच्चे आप तो पूरे एमसीक्यू को हवा में उड़ा देंगे।